हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में मृदा का वर्गीकरण। वर्गीकरण से पहले हम ये समझते हैं कि मिट्टी किसे कहा जाता है। तो भूमि की सबसे ऊपरी परत जो पेड़ पौधों के उगने के लिए आवश्यक खनिज प्रदान करती है वो कहलाती है मिट्टी या मृदा। भिन्न स्थानों पर भिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इनकी भिन्नता का संबंध वहाँ के चट्टानों की संरचना कैसी है उससे, धरातलीय स्वरूप कैसा है, जलवायु कैसी है, वनस्पति कैसी है, इन सब से होता है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें सोइल क्या है और वो किस किस फैक्टर से अफेक्टेड होती है, तो वो ये है क्लाइमेट से, वेजिटेशन से, और वहाँ के चट्टानों की संरचना कैसी है, इनसे। और मृदा की जो अध्ययन है इसको क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है। अब है मिट्टियों का वर्गीकरण में सबसे पहले देखते हैं रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी जो है ये भारत में लगभग 31.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। और राजस्थान में या अरावली के उत्तर पश्चिमी एरिया में जो थार मरुस्थल का भाग है में ज़्यादातर पाई जाती है। इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं। मोटे होने के कारण क्या होता है, जल ग्रहण की क्षमता कम होती है। इसमें नाइट्रोजन, कार्बनिक लवण व जैविक पदार्थों का अभाव होता है, परंतु इसमें कैल्शियम की अधिकता होती है। यह संपूर्ण क्षेत्र वायु द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित होता है। यानी ये जो रेतीली मिट्टी होती है इसको बलुई मिट्टी भी कहते हैं। तो ये किससे निर्मित होती है, वायु द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है। और इसमें मुख्यतः बाजरा, मोठ, मूंग की फसलों के लिए ये उपयुक्त है। यानी जो पहले ट्रेडिशनल क्रॉप्स थी ना, ग्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, उनके लिए ये मिट्टी जो है वो सर्वोत्तम है। उसके बाद में आते हैं भूरी या रेतीली मिट्टी। तो भूरी और रेतीली मिट्टी जो है ये अरावली के पश्चिमी जिलों में बाड़मेर में, जालोर, जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू में पाई जाती है। और इस मिट्टी में फॉस्फेट के तत्व जो है वो अधिक मिलते हैं। फिर है लाल व पीली मिट्टी। इन मिट्टियों का लाल व पीला रंग लोहा ऑक्साइड के कारण के जलयोजन की उच्च मात्रा के कारण होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की नगण्यता एवं नाइट्रोजन एवं जैविक कारकों की अल्पता होती है। ये मिट्टी सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही में पाई जाती है। इन भागों में चिक्का व दोमट प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इस मिट्टी का पीएच मान जो है वो 5.5 से 8.5 के बीच होती है। पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच मान जो है वो, ये जो पीएच वैल्यू है ये कोई भी जो विलियन है या कोई भी सॉल्यूशन है वो मतलब एसिड है, मतलब उसकी अम्लीयता या क्षारीयता को मापने का एक ये माप है, मतलब एक यूनिट है जिससे ये पता चलता है कि ये विलियन जो है वो क्षारीय है या अम्लीय है। अगर पीएच वैल्यू 7.00 होती है तो वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम है तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। वो विलियन कैसा होगा, अम्लीय होगा। और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। वो सॉल्यूशन होगा फिर क्षारीय। तो ये जो है विलियन की अम्लीयता और क्षारीयता को बताने का एक माप है। फिर है लाल व लोमी मिट्टी। इसका लाल रंग इसमें लोह तत्व की मौजूदगी को दर्शाता है। ऐसे मिट्टी के कण बारीक होने से इसमें पानी अधिक समय तक रहता है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम लवणों की कमी होती है तथा पोटास एवं लोह तत्वों की इसमें भरपूरता पाई जाती है या प्रचुरता होती है। ये मिट्टी दक्षिणी राजस्थान में मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ के कुछ भागों में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में रासायनिक खाद देने और सिंचाई करने से हम चावल, कपास, मक्का, गेहूँ, गन्ना, इनकी फसलें जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो ये लाल मिट्टी किसके कारण होती है, फेरस के कारण होती है, फेरस ऑक्साइड के कारण। और इसमें मुख्यतः जो है ये मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। और कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त होती है, चावल, मक्का, गेहूँ, इनके लिए मुख्यतः उपयुक्त होती है। ये मैप है जिसमें बता रखी है कि ये रेतीली मिट्टी है पश्चिमी राजस्थान में, और फिर उसके पूर्व में भूरी और रेतीली मिट्टियाँ आ गई। और ये जो दक्षिण में है ये लाल मिट्टियाँ पाई जाती है, लाल लोमी मिट्टी। और दक्षिण पूर्व में ये काली मिट्टी है। पठारी प्रदेश जो है वहाँ पर काली मिट्टी पाई गई है।
और ये इधर जलोढ़ मिट्टी, कच्छारी मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये जो है वो पाई गई है। अब है मिश्रित लाल और काली मिट्टी। ये मालवा पठार की काली मिट्टी का ही विस्तार है। इसमें साधारणतः फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। ये उपजाऊ मिट्टी है। इसमें कपास, काली मिट्टी मुख्यतः कपास के लिए जानी जाती है। कपास और मक्का आदि की फसलें यहाँ प्राप्त की जाती है। ये मिट्टी भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा और उदयपुर के पूर्वी भागों में भी ये मिलती है। फिर एक मध्यम काली मिट्टी। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है। इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण लावा से होता है और इसके कण जो होते हैं वो काफ़ी बारीक होते हैं, जिसके कारण जल धारण क्षमता जो है वो उच्च होती है। इन मिट्टियों में फास्फेट, नाइट्रोजन, पोटास की मात्रा जो पर्याप्त है, ये उपजाऊ होती है खूब और कपास की खेती के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके कारण इसको रेगूर एवं कपास मिट्टी भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं कि रेगूर और कपास मिट्टी किसको कहते हैं, तो किसको है, काली मिट्टी को कहते हैं। और जल धारण क्षमता भी इसकी सर्वाधिक होती है। ये मिट्टी मुख्यतः झालावाड़, बूंदी, बारा और कोटा जिले में पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी भाग में है ना, राजस्थान के ही मुख्यतः ये मिट्टी पाई जाती है। फिर है जलोढ़ एवं कच्छारी मिट्टी। ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई है। जो रेतीली मिट्टी थी वो वायु द्वारा निर्मित थी और ये जलोढ़ कच्छारी मिट्टी या दोमट मिट्टी जो है ये नदियों द्वारा निर्मित है, बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी मानी गई है। इसकी जल धारण क्षमता उच्च होती है। इसमें नाइट्रोजन तथा कार्बनिक लवण पर्याप्त मात्रा में होते हैं, लेकिन चूना, फास्फोरिक अम्ल और जैविक अंश यानी हुमस की कमी पाई जाती है। और ये गेहूँ, चावल, कपास, तंबाकू के लिए ये मिट्टी जो है वो सर्वोत्तम है। जलोढ़ कच्छारी मिट्टी पीछे देखी थी मैप में, ये एक जलोढ़ कच्छारी मिट्टी यहाँ पाई जाती है ना। ये देखो कौन से ज़िले हो गए, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इनमें पाई गई है। और रेतीली मिट्टी जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, इनमें पाई गई है। लवणीय मिट्टी जो है वो जालौर में है और बाड़मेर में है। और ये काली मिट्टी जो है वो इधर है ही, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, इनमें मुख्यतः ही पाई गई है। और कच्छारी मिट्टी जो है जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में। फिर है लवणीय मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी में क्षारीय लवणों की अधिकता होती है। ये अनुपजाऊ होती है। इनका विस्तार बाड़मेर और जालौर में है। इसके अलावा ये गंगानगर और बीकानेर में भी पाई जाती है। भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी, इसमें चूना, फास्फोरस व हुमस की कमी होती है। ये उपजाऊ है। इसका विस्तार भी मुख्यतः गंगानगर के मध्य भाग में, अलवर और भरतपुर के जो है वो उत्तरी भाग में है। तो ये जो है मिट्टियाँ हैं कौन कौन सी हैं, रेतीली मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, लवणीय मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी है ना। और ये जो है भूरी रेतीली या कच्छारी मिट्टी है, ये कहाँ पाई जाती है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनको अलग अलग किन किन नामों से पुकारा जाता है, ये सब जो है वो आज की इस वीडियो में हमने देखा है। थैंक यू।